हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इंग्लिश के इस क्लास में आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो था नाउन। पहला लेक्चर आपने देखा होगा और कितना डीप मैं पढ़ा रहा हूँ और कितना लिमिटेड लिखवा रहा हूँ इसको भी आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो मैं कम से कम लिखवा के आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैटर तैयार कराऊँगा और ऐसा सुनिश्चित होगा कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना छूट पाए और आप पास तो बहुत आराम से कर पाएँ अपना एग्ज़ाम। ठीक है, और जैसे रीट है, रीट के बाद जैसे पात्रता परीक्षा हो गई अब, और पात्रता परीक्षा के बाद मेन एग्ज़ाम है, तो उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे इन वीडियो की हेल्प से, ऐसा मेरे को सुनिश्चित लगता है। ठीक है, चलिए, तो नाउन हम पढ़ रहे हैं। तो नाउन क्या होता है? देखिए, डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन नाउन वो है इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में जिसे भी आप नाम दे सकते हैं वो नाउन है। ठीक है, तो एनीथिंग विच कैन बी नेम्ड इज नाउन। ठीक है, इस कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, ठीक है, जिसे वस्तु, स्थान, हर चीज़, ठीक है, जिसे आप नाम दे सकते हैं, नाउन है। ठीक है, राइटिंग प्लीज़ मैनेज कीजिएगा, बोल भी रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इस वजह से चलिए, तो नाउन तो समझ गए आप। ठीक है, नाउन क्या है? किसी भी चीज़ को आप नाम ले सकते हैं तो वो नाउन है। ठीक है, जैसे मोहन, ठीक है, रोहन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका नाम हो सकता है ये, या फिर आपके दोस्त का नाम हो सकता है, या फिर ऐसे नाम आपने कभी ना कभी तो सुने होंगे। तो किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान का नाम भी नाउन होता है। जैसे मोहन क्या होते हैं? बॉय होते हैं। ठीक है, गर्ल भी आ जाती है। ठीक है, गर्ल। ठीक है, और एनिमल्स, एनिमल भी एक नाउन है। ठीक है, चलिए, जिसे भी आप नाम दे सकते हैं। ठीक, आर्मी नाउन है। ठीक है, तो चलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे मैं आ जाता हूँ नाउन के टाइप पे। ठीक है, तो नाउन हमारे 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, 5 टाइप्स के नाउन होते हैं। ठीक है, पहला नाउन है जो आपको पढ़ना है, प्रॉपर नाउन, PRO, ये ओ है, PROPER, नाउन, प्रॉपर नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन। चलिए, तो देखिए, प्रॉपर नाउन में क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जो डिनोट करें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी भी एक नाम को जो उसी का हो। ठीक है, और इसके अलावा किसी और का ना हो। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है जैसे मोहन है। ठीक है, मोहन नाम के हज़ारों लाखों लोग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि सपोज़ आपकी क्लास में, ठीक है, या फिर जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आपके घर में क्या लेते हैं? तो घर में तो आप अकेले ही मोहन होंगे ना। आप एक यूनिक पर्सनैलिटी रखते हैं, आप एक यूनिक हैं। हाँ, तो वो उस तरीके से प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं, काउंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नाम जो सिर्फ एक चीज़ का हो, पर्टिकुलरली एक इंसान का हो। ठीक है, एक इंसान का हो, एक वस्तु का हो, या फिर एक स्थान का हो। ठीक है, तो उसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे आप इसकी, वर्ड्स विच denotes words which denotes particular
नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, अब ये डेफिनेशन आपको हर जगह मिल जाती है, लेकिन जो समझाना था मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो ऐसे नाम जो पर्टिकुलरली एक इंसान के होते हैं, पर्टिकुलरली एक इंसान के होते हैं। राइटिंग प्लीज़ आप मैनेज करिएगा, तेज़ लिख रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ी सी नहीं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब आ रही है, तो मैं बोल भी रहा हूँ, इस वजह से आप कृपया करके मैनेज कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे मैंने नाम लिया था मोहन, जैसे मैंने नाम लिया था रोहन। ठीक है, जैसे मैंने नाम लिया दिल्ली, दिल्ली भी तो एक जगह का नाम है, और दिल्ली जैसे कोई और है नहीं है। ठीक, अब कहीं कहीं गांव के नाम भी दिल्ली हो जाते हैं। बेंगलोर नाम के गांव भी देखे हैं मैंने, लेकिन वो तो शहर है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो दो हो गए तो पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं आएगा। तो ताजमहल प्रॉपर नाउन है। ठीक है, ठीक है, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा कि आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, जैसे ताजमहल हो गया, और किसी भी चीज़ का नाम मैं देता हूँ, जैसे लैपटॉप। ठीक है, एट्सेट्रा। तो ये सब नाम पर्टिकुलर नाउन में आ जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप आपका आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन क्या होता है? तो जिससे हमें कॉमन पर्सन का नाम, प्लेस का या फिर थिंग का पता लगे, उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। ठीक है, पहले आप डेफिनेशन लिखे, फिर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कॉमन नेम ऑफ, चलिए पूरा ही लिखवा देता हूँ। चलिए, नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन बोलेंगे। ठीक है, जैसे इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आपको याद करना है। जैसे आर्मी, ठीक है, ठीक है, कलेक्टिव में आ जाएगी आर्मी मैन बोलेंगे तो ठीक है, आर्मी मैन, लेकिन आर्मी मैन जैसा कुछ नहीं होता, तो ये आप इसको छोड़ेंगे, कलेक्टिव में आ जाएगी। यस, मैं लिखवा कॉमन नाउन रहा हूँ और मेरे दिमाग में कलेक्टिव नाउन चल रहा है। चलिए, तो कॉमन नाउन के मैं डेफिनेशन एग्जांपल देने दूंगा। तो जैसे सिटी, ठीक है, सिटी शहर का नाम नहीं, शहर, बॉय। ठीक है, फिर बुक, ठीक है, फिर डॉग, एटसेट्रा। ठीक है, अब देखिए कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन को पढ़ा के मैं इसके बीच में डिफरेंशिएट कर दूंगा, इनके बीच में अंतर कर दूंगा आपके लिए। और देखिए कन्फ्यूज़न हो जाती है इसमें, तो अब मैं कन्फ्यूज़न आपकी ख़त्म कर दूंगा हाथ के हाथ। ठीक है, तो अब पहले मैं डेफिनेशन बना देता हूँ कलेक्टिव नाउन की भी। ठीक है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, ये डॉट लगा दिया, मतलब नाउन लिखना है आपने पूरा। चलिए, कलेक्टिव नाउन क्या है? जिससे कलेक्शन का पता लगता है। ठीक है, कलेक्शन का पता लगेगा। ठीक है, तो कलेक्शन का मतलब बहुत सारे, कलेक्शन कब बनता है? जब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जगहें या बहुत सारे लोग एक साथ खड़े हों, एक साथ इकट्ठा हों। ठीक है,
तो आप क्या कहेंगे, वो कलेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिख देंगे नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। डेफिनेशन में लिखेंगे, आराम से बोल रहा हूँ मैं, नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। ये आपको डेफिनेशन लिखनी है इसकी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कलेक्टिव नाउन में क्या एग्जांपल आता है, जैसे आर्मी, ठीक है, जैसे क्राउड, ठीक है, जैसे आपकी होती है क्लास, ठीक है, जैसे क्रिकेट टीम, ठीक है। अब मैं इसमें डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ कि कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में डिफ्रेंशिएशन कैसे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉमन नाउन को समझाऊंगा और यहाँ पे मैं कलेक्टिव नाउन को समझाऊंगा, ठीक है। सही चलेगा ये, ठीक है, दिख रहा है, चलिए, हाँ जी। चलिए, तो देखिए कॉमन नाउन में क्या आ जाता है। देखिए कॉमन नाउन में आता है एक, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पुलिस मैन, और मैंने यहाँ पे लिया पुलिस एंड पुलिस मैन। तो देखिए यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे पुलिस मैन है, ये कॉमन नाउन का एग्जांपल है और ये कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा इसलिए पॉसिबल है, देखिए कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाया है कि जहाँ पे ग्रुप को पता लगे, ठीक है। तो अगर बहुत सारे लोग पुलिस की यूनिफॉर्म में खड़े हैं तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे अपनी रेगुलर लाइफ में कि पुलिस खड़ी है, ठीक है, पुलिस खड़ी है, ठीक। और अगर आपका कोई भाई, आपका कोई बेटा या फिर कोई भी इंसान आपकी फैमिली का पुलिस में है तो आप बोलेंगे कि मेरा भाई पुलिसमैन है, ठीक है। तो जब हम बहुत सारे लोगों को खड़ा देखेंगे तो हम जब वो बहुत सारे लोग भीड़ लगा के खड़े हैं तो हम उसे बोलेंगे पुलिस, ठीक है। जब हम बहुत सारे लोग खड़े हैं पुलिस की वर्दी में, हम उसे बोलेंगे पुलिस। और जब उसमें से एक इंसान को हमने चिन्हित कर दिया, एक इंसान को हमने अलग निकाल दिया, तो हम उसे बोलेंगे पुलिसमैन या पुलिस वुमन, ठीक है। तो जब हमें किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ड में इंग्लिश के क्राउड का दिखे, मतलब बहुत सारी भीड़ है, ठीक है, ऐसा लगे, तो वो कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्शन दिखता है उसमें। और जब हमें एक सिंगल उस कलेक्शन में से, उस भीड़ में से एक आदमी को हम अलग निकाल दें तो हम उसे कहते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। तो नॉट अकॉर्डिंग टू मी इज़ एनी प्रॉब्लम, ठीक है। और आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसे और क्लियर कर दूंगा, आप कमेंट करिए, मैं और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो पुलिसमैन एंड पुलिस, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल लूँ, क्लास, और क्लास में क्या होते हैं? स्टूडेंट, ठीक है, ओके। क्राउड में क्या होते हैं? बॉय होते हैं, गर्ल होती है, ठीक है, और मैन होता है, वुमेन होती हैं, ठीक है। तो फिर ये कलेक्शन डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल हो जाते हैं कलेक्टिव के, ये सारे एग्जांपल हो जाते हैं कॉमन के, ठीक है। अब देखिए एक होता है टीम। अब टीम में क्या होता है? प्लेयर कैसा है? प्लेयर कॉमन नाउन है, टीम कलेक्टिव नाउन है। तो इसमें अब मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, ओके। चलिए, तो अभी आते हैं हमारे तीन टाइप तो हो गए, चौथा टाइप पे मटेरियल नाउन्स ए है यहाँ पे, मटेरियल नाउन,
ओके। नाउन, मटेरियल क्या होता है? मटेरियल नाउन जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा द्रव्य सूचक, ठीक है, द्रव्य सूचक, जिससे हमें द्रव्य का पता लगे। अब द्रव्य और द्रव में मुझे लगता है कि आपको डिफरेंस पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो हम मेरी साइंस के लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें बता देंगे, ठीक है। हम ही पढ़ाएंगे उससे भी, साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। मैथ में बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैथ में तो मेरी MSc है, ठीक है। आई एम MSc फ्रॉम मैथ्स एंड आई एम परस्यूइंग MSc इन फिज़िक्स, ठीक है। और मैं टीचिंग करता हूँ, ठीक है। शाम को अगर कोई मेरे बारे में जानना चाहता हो तो टीचिंग भी करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए वीडियोस थोड़ी लिमिटेड आएंगी आपकी, लेकिन कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। चलिए, आप एक सेफ़ हैंड में हैं, आप बस ये ध्यान रखिए आप सेफ़ हैंड में हैं, ओके। और बेस्ट में मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो द्रव्य सूचक जिस नाम से हमें द्रव्य का पता लगे, ठीक है, मटेरियल का पता लगे। मटेरियल जैसे आयरन, ठीक है, आयरन, ठीक है। फिर क्या? गोल्ड। फिर क्या? वाटर, ठीक है, वाटर। फिर क्या? मिल्क, ठीक है। फिर क्या? फिर देखिए बहुत सारे होते हैं, क्लोथ, ठीक है। फिर क्या होता है? हाँ, फिर क्या होगा? कॉपर, ठीक है। एंड सिल्वर, ठीक है। और क्या? शुगर, ठीक है। एंड राइस। सब द्रव्य है, सब कुछ मटेरियल है इसमें, ठीक है। तो जिससे हमें मटेरियल्स का पता लगता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहेंगे तो डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूँ। चलिए डेफिनेशन लिखवा देता हूँ इसकी। नेम ऑफ मटेरियल, ठीक है, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, MN, ठीक है। मटेरियल नाउन आप लिख लेंगे इसे, ठीक। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। इजी कॉन्सेप्ट है, मटेरियल द्रव्य सूचक, हाँ, जिससे हमें द्रव्य का पता लगे, वो मटेरियल है, द्रव्य, ठीक है। उसमें द्रव भी आते हैं, ठोस भी आते हैं और लिक्विड भी आते हैं। द्रव बोल दिया मैंने, लिक्विड, तो ठोस भी आते हैं, द्रव भी आते हैं और गैस भी आती है, हर तरीके की फॉर्म आती है इसमें, ठीक है। तो ये द्रव्य सूचक हो जाते हैं, ओके। चलिए, तो देखिए अब लास्ट टाइप रह जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेरा ऐसा मानना है कि इस लेक्चर से आपको 1 से 2 नंबर मिल जाएगा आपके एग्ज़ाम में। इस लेक्चर से आपको 1 से 2 नंबर पक्का हो जाएगा अगर आप इस लेक्चर को ठीक से देखते हैं तो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और गलत भी नहीं होगा, एग्जाम्पल भी मैंने बहुत सारे दिए हैं। और प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपका एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए फिर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो कोर्स कंप्लीट हो जाने देते हैं पहले। चलिए, वीडियो लंबी होती जा रही है, आज बातें ज़्यादा कर ली मैंने इसमें। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिससे हमें इमोशंस का पता लगता है, ठीक है, फीलिंग्स का पता है। नेम ऑफ डेफिनेशन लिखवाते पहले। नेम ऑफ फीलिंग। स्टेट माने अवस्था, किस अवस्था में आप गुस्सा हैं, आप नाराज़ हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, हाँ, ये सब अवस्थाएं होती हैं आपकी, ठीक है। स्टेट, एक्शन, कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है, ठीक है।
ऑनेस्टी बड़ा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है आपका। क्वालिटी जिससे क्वालिटी पता लगे आप कैसे हैं, ऑनेस्ट हैं आप। हाँ, कि आप ऑनेस्ट हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं। ये सब क्या है? हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। नेम ऑफ फीलिंग्स इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। ठीक, तो एग्जांपल दे देता हूँ इसके मैं। ठीक है, जैसे ब्यूटी, हम ऑनेस्टी बड़ा इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। छोटे लेवल के एग्ज़ाम में बहुत आता है, आपका भी बहुत बड़ा लेवल का एग्ज़ाम नहीं आ सकता है। ठीक है, फिर क्या है? फिर मैंने बोला था लेट्स से एंग्री, हैप्पीनेस, खुश हैं आप। ठीक है, हैप्पीनेस। फिर क्या है? बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इसके। जैसे ब्रेवरी, आपने दिखाई ब्रेवरी, हिम्मत दिखाई आपने। ठीक है, काइंडनेस। ठीक है, फिर क्या है? नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, आना चाहिए। ये कम आया है, बहुत कम आया है। ऑनेस्टी बहुत आता है, लेकिन नॉलेज आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये एटसेट्रा बहुत सारे होते हैं, कितने लिखा हूँ मैं। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर का कंप्लीट हो जाता है। इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा, मेरे हिसाब से ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इसी नोट के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। और आप इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए शेयर अपने आस पड़ोस के दोस्तों में। ठीक है, बेस्ट तरीक़ा से पढ़ाया जा रहा है, शेयर। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप? लाइक कर देंगे इस वीडियो को। और आपके लिए है, थैंक यू सो मच।